स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम और इसकी एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो आपके पास ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये आपने साइंटिफिक नोटेशंस में चेंज करने हैं। इसको जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना स्टूडेंट्स, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये आपके पास जो सिंपल नंबर्स लिखे हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और अगर आप इनको कन्वर्ट कर दें 10 की पावर में, इस तरह से लिख दें, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और 2 क्वेश्चन में ये करना है कि फर्स्ट वाले को सेकंड की फॉर्म में चेंज करना है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने बेसिकली फर्स्ट वाले की फॉर्म बनानी है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये साइंटिफिक, अगर ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो हम इसको साइंटिफिक में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कुछ रिजल्ट्स जिनसे ये इजीली हो जाएगा। देखिए, जैसे हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से। ठीक है, आप देखें आपके पास क्वेश्चन क्या है, 0.30 से एंड 53407। तो इसको हमने साइंटिफिक में चेंज करना है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप साइंटिफिक लिखते हैं तो उसमें आपने जैसे कोई भी नंबर ले लें रैंडम, इस तरह से अगर मैंने लिया है तो आपका पॉइंट जो है ना वो एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। ठीक है, नॉन ज़ीरो यानी कि ये ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, और फिर वो 10 की पावर में जो भी आपके पास हो। इसको हम बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि मुझे पॉइंट सही पोजीशन पे नहीं लग रहा। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि साइंटिफिक में हमने एक नॉन ज़ीरो के बाद लगाना है, तो पॉइंट यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, बल्कि 5 के बाद लगेगा, क्योंकि फिर पॉइंट के बैक पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। एक तो वो नॉन ज़ीरो होगा और दूसरा वो एक ही होगा, उसके पीछे आपने कोई नंबर नहीं छोड़ना। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट लगा दें। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट हम यूज़ करते हैं, आपने बताना है कि हम पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप देखें, अगर मैं बैक पे ज़ीरोज़ आप छोड़ दें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दूँ तो बाकी रिमेनिंग नंबर्स एज इट इज़ आगे इनटू 10 की पावर। अब मैंने पोजीशन चेंज की है पॉइंट की, तो उसको मैं 10 की पावर में लिखूंगी कि मैंने कैसे जो है वो पॉइंट्स की पोजीशन चेंज कर दी। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी अपना पॉइंट आप उठा के लेफ़्ट से, ये लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट से आप राइट की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, जब भी आपका पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा, रेफरेंस पॉइंट राइट पे लगा हुआ है, तो आपने याद रखना है कि आप उसको 10 की पावर को आपने नेगेटिव में लिखना है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास माइनस साइन के साथ आएगा। जैसे यहाँ पर आपने कितने नंबर छोड़े हैं, आपने दूसरा ये देखना है कि इन दोनों के बिटवीन कितने नंबर हैं। तो ये 4 हैं, तो ये -4, इस तरह से लिखना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपका पॉइंट राइट साइड पे पड़ा था और आप उसको उठा के रेफरेंस पॉइंट लेफ़्ट की तरफ लगाया और उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर जो आप 10 के ऊपर लिखेंगे वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये आपने नेगेटिव में लिखना है। तो ये अगर आप दो बातें पॉइंट्स याद रखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। जैसे अब हम इसको साइंटिफिक में कर रहे थे, तो पॉइंट हमारा लेफ़्ट से राइट पर गया। ठीक है, और बीच में 4 नंबर हमने छोड़े थे, तो ये आपके पास 10 की पावर -4 आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन लगेगा। ये यहाँ मैंने आपको बता दिया। तो बस इसकी ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। जैसे ये है, और इसमें आपके पास यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हैं। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि हमने बेसिकली साइंटिफिक में पॉइंट को एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ तो किसी जगह पर भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो पॉइंट आपको नज़र ना आ रहा हो वो नंबर के एंड पे होता है, यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर पड़ा है, और अब आपका पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये पोजीशन इसकी ठीक नहीं है। कहाँ होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी कि यहाँ होना चाहिए। इसकी बैक पे, रेफरेंस के बैक पे सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, तो ये यहाँ लगेगा। अब आप देखें, अगर मैं इसको लिखूँ 5.34 इंटू 10 की पावर, कितने नंबर हैं पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान, कितने नंबर्स हैं ये आपने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आएगा। और अब हमने इसको फॉलो किया, यानी कि अपने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट पे शिफ्ट किया।
तो जब भी वो लेफ़्ट से राइट पे जाएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। आप यहाँ पे 7 लिखेंगे या +7 लिख दें, दोनों सूरतों में ये ठीक है। दूसरा ये कि आप बेशक ये ज़ीरोस बीच में पॉइंट के बाद आप ज़ीरोस निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बैक वाले ज़ीरोस हमने नहीं लिखे थे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ सिंपल एक 4 नंबर लिखती हूँ, तो इसके पीछे अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं जितने मर्जी ज़ीरोस लगा दूँ, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और अगर ये मुझे नहीं ज़रूरत तो मैं इनको काट के सिर्फ ये भी लिख सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो बैक पे आ रहे थे वो हमने निगलेक्ट कर दिए थे। तो ये आपका आंसर है सेकेंड पार्ट का। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास 10 ज़ीरोज़ हैं, 10 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ रहा है 12। तो पॉइंट को हमने उसी तरह से इसकी जगह चेंज करनी है। कहाँ पर आपका रेफरेंस लगेगा तो वो 1 के बाद होगा, जैसे मैंने आपको बताया था नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो ये 1.2 लिख लें आप, ये बैक वाले ज़ीरोज़ छोड़ दें। जैसे मैंने आपको बताया ये 10 ज़ीरोज़ हैं, अगर ये 10 है और 1 एक 11, तो 10 की पावर -11, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। पार्ट नंबर 4। अब आपने ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से करना है। देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट बिल्कुल सही पोजीशन पे लगा हुआ है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो ये तो सही पोजीशन पे लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेफरेंस भी यहीं पर होगा, ठीक है। तो फिर आप इस पॉइंट को एज इट इज़ लिख दें। लेकिन हमने, जैसा कि क्वेश्चन ये था कि हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक में लिखना है, तो आप साइंटिफिक ऐसे शो कर दें 10 के ऊपर 0 होगा, क्योंकि हमने पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं की। जब पॉइंट अपने रेफरेंस पॉइंट वाली ही जगह पर है तो 10 की पावर 0 आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आप देख लें, इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग इन दी स्टैंडर्ड नोटेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी जिसको हमने साइंटिफिक में चेंज किया, तो अब ये एक साइंटिफिक फॉर्म है, आपने स्टैंडर्ड में चेंज करनी है। तो आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी कि हम उसको 10 में ना लिखें, बल्कि जो 10 की पावर में दिया हुआ है उसको हम नंबर के ऊपर अप्लाई कर दें। तो ये बड़ा आसान सा है, उसी को हमने दोबारा करना है ऊपर वाले क्वेश्चन को, लेकिन आप बैक साइड से चलाना है। जैसे आप 1 वाला पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये भी बड़ा आसान सा है। ये 9.067 इंटू 10⁻⁻5 है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ, रेफरेंस की तरफ मूव करेगा, तो आपने 10 की पावर को नेगेटिव में लेना है। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, और नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब है कि वो लेफ़्ट साइड से आया था, लेफ़्ट साइड से आया था। जैसे यहाँ माइनस है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपका लेफ़्ट साइड से आया हुआ है, तो आपने इसको लेफ़्ट पे ही लेके जाना है। जब भी, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, आप फिर इसको सुन लें कि जब भी आपकी 10 की पावर माइनस में होगी तो आपने याद रखना है कि आपका पॉइंट लेफ़्ट से मूव करके आया हुआ है, तो आप इसको लेफ़्ट पे ही लेके जाएंगे। अब लेफ़्ट पे हम कैसे लेके जाएं, ये तो आप ये नंबर तो एज इट इज़ लिख देना 067। अब पॉइंट को यहाँ से उठाना है और 5 डिजिट्स छोड़ के लगा देना। तो 5 डिजिट्स तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, हमारे पास तो सिर्फ एक नंबर है, तो आप लिखें एक, ये नंबर हो गया। अब इससे आगे 5 हमने पूरे करने हैं ज़ीरोज़ लगा के, क्योंकि यहाँ 5 था, तो पहला नंबर ये हो गया 1 1 2 3 4 5 पूरे हो गए, तो आप यहाँ पॉइंट लगा दें और पॉइंट के बाद भी एक 0। तो ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। जब भी माइनस होगा तो माइनस पॉइंट को आपने लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है, एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा ये कि जो पॉइंट्स आपके पास नहीं हैं, गिवन डिजिट्स नहीं हैं, उनकी जगह आप ज़ीरोज़ लगा के उनको कंप्लीट कर देंगे। तो ये 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। आपने बस यही ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इन्हीं लाइंस पे ये आपसे हो जाएगा। जैसे ये है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट किया था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंट अगर 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका पॉइंट कहीं से मूव करके आया हुआ ही नहीं है,
ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए मैं इसको यही लिख दूंगी, क्योंकि मेरा पॉइंट जो है वो किसी साइड से भी, ना लेफ़्ट ना राइट साइड से मूव करके आया, ये 0 बता रहा है। तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। थर्ड पार्ट देखें, ये है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर माइनस है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। माइनस का मतलब है कि हमारा पॉइंट इस तरफ से मूव करके आया हुआ है, तो हमने इसको इधर ही लेके जाना है। नेगेटिव साइन में आप इसको इस तरफ ही लेके जाएंगे। तो ये तो आपने एज इट इज़ लिख दिया। आप 6 से आगे आप काउंट करना शुरू कर दें। कितने नंबर्स होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो हमारे पास तो 1 है ना, तो हम आगे ज़ीरोज़ डाल लेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6, देन आप पॉइंट लगा के इसको ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। 4 पार्ट इसका देखें। 4 पार्ट है आपके पास 3 1 4 1 5 और ये 10⁹9। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में नेगेटिव साइन देखा था, अब यहाँ पे पॉजिटिव है 10 के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो पॉइंट है ये राइट साइड से मूव करके आया हुआ है, ठीक है। तो आप पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे। अब राइट पे हमने कितना लेके जाना है? तो 9 डिजिट्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ इसके बाद पॉइंट्स आपने जो है वो नंबर्स गिनना शुरू कर देना है। 1 2 3 4, यहाँ हमारे पास सिर्फ 4 नंबर्स हैं। तो आपने पॉइंट को यहाँ से उठा देना है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट आपने उठाया ना, तो 4 नंबर्स हमने काउंट कर लिए। तो उससे आगे 9 तक हम इसमें ज़ीरोज़ डाल के इसको पूरा करेंगे। 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9, तो ये पूरे हो गए। यहाँ पर आप पॉइंट लगा दें। इसको आप स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने याद रखना है, आप बेशक पॉइंट इसके जो है ना एंड पे ना लगाएं, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। आपको ये बात पता होगी कि पॉइंट आप एंड पे ना भी लगाएं तो भी ये ठीक है। तो ये भी इसका आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या है। अब आपको होपफुली स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म समझ आ गई है, ठीक है, कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिक्स अप दिया हुआ, दोनों में दिया। जैसे देखिए लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ गया है, इसके आगे जो फॉर्म दी गई है उसमें आपने इसको कन्वर्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं और साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसका आंसर देना है आखिर में। तो इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, आपके पास है और 2.54 देन 10 की पावर 4। तो साइंटिफिक करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि चाहे स्टैंडर्ड हो साइंटिफिक हो, पहले आपने अपने पूरे रिजल्ट को ना एक के अंदर कन्वर्ट करना है, एक वैल्यू के अंदर। यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ये वैल्यू आ रही हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी वैल्यू के साथ। तो आपने सबसे पहले इनको एक वैल्यू में चेंज करना है। अब ये चेंज कैसे होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ याद रखना है कि आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर जो है और ये वाला, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो 10 वाले हैं ना, ये आप आपस में लिख दें ऐसे करके, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ हैं, नंबर हैं 10 के बगैर, वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए और 10 वाले आपस में हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें इसको, फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही रख लें, ठीक है। और इन दोनों को आप देखें, अगर बेस सेम है, यह आपने पढ़ा है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 4 - 3 10 के ऊपर 1 आ जाएगा। अब हमने इसको लिखना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं सॉरी, आपके पास ये आएगा साइंटिफिक फॉर्म में। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि ये 10 की पावर में लिखा है तो ये साइंटिफिक है, नहीं। साइंटिफिक के लिए मैंने आपको बताया था कि एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपके पास पॉइंट होना चाहिए। तो एक नॉन ज़ीरो के बाद तो नहीं है, ये तो 4 आपके पास आ रही हैं डिजिट्स, इसका मतलब पॉइंट को यहाँ होना चाहिए। तो पहले आप पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करें, जैसे देखें 1.4 हो जाएगा। बाकी नंबर जो है ना वो आप एज इट इज़ लिख दें, इनटू
अच्छा, अब आपका पॉइंट जो है ना वो इधर से मूव कर रहा है, राइट साइड से लेफ्ट पे जा रहा है, तो ये क्या होगी, आपके पास जो पावर बनेगी वो पॉजिटिव होगी, और बीच में इन दोनों के यानी कि पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 3, तो ये 3 आ गया। और ये वाला एज इट इज़, ये हमारे पास ऐसे ही आ गया 10⁻1। अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्म होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन की, वो बेस से मैं पावर ऐड करके इस तरह से ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये नहीं है, क्योंकि ठीक है यहाँ पे 10 की पावर में आ रहा है, लेकिन ये हमने सही नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे पॉइंट सही पोजीशन पे नहीं है, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होगी। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट जो है 3 का कंप्लीट हो गया है। तो हम सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट, और इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ देखें, अगर आप, तो ये वैल्यू आपको सिर्फ एक दी गई है, तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, और 10 जो है वो आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अब 10 की पावर 5 है, और ये जब ऊपर की तरफ मूव करके जाएगा, नीचे पड़ा है हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये भी 10 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, या क्या, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 8। तो हमने इसको यहाँ नहीं छोड़ना था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि आप अपना 10 जो है वो अप्लाई कर दें अपने जो आपके पास ये पार्ट आ रहा होता है इसके ऊपर आपने अप्लाई करना होता है। तो 8 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव है, तो पॉइंट आपका राइट साइड से मूव करके आया हुआ था, तो आपका पॉइंट किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। ठीक है, 8 डिजिट्स आपने पूरे करने हैं, अब आपने याद रखना है, तो पॉइंट के बाद आपने काउंट करना शुरू करना है। तो लिख भी लेते हैं, जैसे ये पहला पॉइंट, पहला डिजिट है 1 2 3, ये 1 2 3 हो गए, हमने 8 पूरे करने हैं, 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद आप पॉइंट लगा दें। ठीक है, तो अब हमने नंबर्स के आगे तो हम ज़ीरो नहीं लगाते होते ना, तो इसको आप बेशक ना लिखें। तो इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट बनेगा ना वो ये होगा, बेशक पॉइंट भी ना लगाएं। तो ये आपके पास सेकेंड फॉर्म में रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो हमसे पूछी गई थी। थर्ड पार्ट, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो तो आपके पास 10 की पावर में होगा वो आपस में सॉल्व होंगे, तो ये आपस में सॉल्व कर लें, और जो बगैर पावर के हैं वो आपस में सॉल्व होंगे। तो अब ये दोनों भी आपस में स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा ये कि थर्ड पार्ट में हमने करना क्या है, तो थर्ड पार्ट में हमने क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, तो आपने देख लेना है 12915.783, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, इंटू 10⁻³ था, और ये जो है वो प्लस में है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये भी -3 हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास जो आ रहा है ना, उसको 10 की पावर सॉल्व करके जो आ रहा है इसको हम लिख लेते हैं, ये -6 है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, -3 गिव्स -6, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हमने करना क्या था, हमने इस 3 पार्ट में साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करना है। तो साइंटिफिक में जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ठीक नहीं लगा हुआ है, पॉइंट तो हमारा होना चाहिए यहाँ पर, तो फिर इसको चेंज करें ज़रा, ये इस तरफ आ रहा है तो इसको 1.29, बाकी आपके पास जो है वो डिजिट्स ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, या क्या, अब आपने कितने नंबर बीच में छोड़े हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये यहाँ आ गया, और ये वाला एज इट इज़। अब फिर उसी तरह से आपके पास जो 10 की पावर्स हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगी, तो ये -2, इस तरह से ये आपके पास पार्ट नंबर 3 में रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन है। फोर पार्ट में ये है। ठीक है, और इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए बस ये 10 आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अब अप्लाई कैसे करना है,
आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव 10 है ना, तो आपने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है। कितने नंबर्स के बाद लगाना है? 10 नंबर्स के बाद। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, इनको भी आप लिख लें, जीरोस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। 4 5 6 7, तो 10 हमने करने हैं, 7 8 9 10 और पॉइंट लगा दें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी? मैंने आपको बताया था बैक पे हम जीरोस नहीं लिखेंगे, तो ये आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, इसका 4 पार्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अच्छा, आपने बस ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और जो साइंटिफिक नोटेशन है, ये दोनों याद रखनी है, ये दोनों इन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ इट टेक 5 सेकेंड टू रीसाइट कलमा पाक वंस, अगर 5 सेकेंड्स लगते हैं एक दफ़ा कलमा पाक को पढ़ने से, हाउ मैनी आवर्स, तो कितने आवर्स लगेंगे, विल इट टेक टू रीसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, अगर आपने 1 मिलियन टाइम्स पढ़ना हो तो आपका कितना टाइम लग जाएगा। कन्वर्ट आवर्स इनटू द डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहली बात तो ये कि देखें 5 सेकेंड आपको एक दफ़ा पढ़ने में लग रहे हैं, तो 1 मिलियन में आपको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो हम टाइम निकालेंगे ना स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, वो टाइम सेकेंड्स में होगा, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन सेकेंड्स में थी है। उस सेकेंड वाले टाइम को आपने सबसे पहले आवर्स में चेंज करना है, फिर उन आवर्स को आपने डेज में चेंज करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, वो जो डेज आ गए हैं, राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करना है, फिर उसको राउंड ऑफ भी करना है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, सारे पॉइंट्स कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दफ़ा रीसाइट करने से आपका कितना टाइम लग रहा है, तो वो 5 सेकेंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, रीसाइटिंग कलमा पाक वंस, ठीक है, एक दफ़ा करने से, तो हमारा 5 सेकेंड्स लग गए। तो फॉर 1 मिलियन, फॉर 1 मिलियन टाइम विल बी, क्या होगा टाइम आपके पास, देखें अगर एक दफ़ा पढ़ने से 5 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 1 मिलियन टाइम 1 मिलियन टाइम्स आपने पढ़ना है। तो आप यहाँ पे पहले 1 मिलियन लिख लें, उसमें आपके पास 3 4 5 6 डिजिट्स होते हैं, क्योंकि 10 लैक्स का 1 मिलियन होता है ना, तो ये 10 लैक्स बन रहा है। इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि हर एक दफ़ा को 5 सेकेंड लगेंगे। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा ये 50 लैक्स सेकेंड आपको लगेंगे। ये तो हमने टाइम निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, आपने देखा होगा कि हमने करना क्या था, जब हमने सेकेंड्स में टाइम निकाल लिया तो उसी टाइम को हमने आवर्स में शो करना था, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि अबव टाइम इन आवर्स, ठीक है। आवर्स में ये वाला टाइम आवर्स में कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आपके पास 1 सेकेंड, यूँ कर लें, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि जिसको आप 3600 सेकेंड्स भी कहते हैं। ये तो 1 आवर में इतने सेकेंड्स होते हैं। अब ये सेकेंड्स हैं, इनसे हम आवर्स में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड से आप आवर्स में जाना चाह रहे हैं। सेकेंड एक छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, और आप क्या चाह रहे हैं, आप स्मॉल यूनिट से एक बिग यूनिट में जाना चाह रहे हैं। तो जो बिग यूनिट होगी ना, उसमें जाने के लिए ये है ना आपके पास, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, क्योंकि इतने सेकेंड्स होते हैं, इतने सेकेंड्स में आपने चेक करना होगा कि वो कितने आवर्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको 3600 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से जो इसको आप डिवाइड कर लें, डिवीजन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना, वो ये आपके पास आवर्स में आ रही है, ठीक है। इसको बस आपने ये याद रखना है कि आपके पास जब भी
सेकंड्स हैं, आपने सेकंड से आर में जाना है तो आप उसको 3600 से डिवाइड करेंगे, और अगर आपने सेकंड से मिनट्स में जाना है तो आप उसी वैल्यू को 60 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ से अगर मुझे 60 से मिनट में जाना हो तो मैं इस वैल्यू को सिंपली 60 से डिवाइड करूँगी, लेकिन अगर मुझे सेकंड से आवर्स में जाना है तो डिवाइडेड बाय 3600 होगा। इस तरह से आपके पास ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया था जो आपने आवर्स निकाले हैं उनको आपने डेज में भी चेंज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर अबव आवर्स इन डेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इन अबव आवर्स को डेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब आपने ये भी याद रखना है कि आपके पास जो 1 डे होता है, ठीक है, 1 डे, इसमें कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो अब आप आवर्स से डेज में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप डिवीजन करेंगे, ठीक है। आप बल्कि इसको ना थोड़ा ऐसे ना इसको कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हम इसकी स्टेटमेंट थोड़ा सा यूँ लिख लेते हैं, इन 24 आवर्स 24 आवर्स का आपके पास एक डे होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एंड ये आवर्स थे ना, 24 आवर्स में 1 डे बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो आपने वैल्यू निकाली हुई है ना उसको लिखें कि अगर इतने आवर्स हों, ठीक है, इतने आवर्स हैं तो आपके पास कितने डेज बनेंगे, आप इन्हीं को डिवाइड कर दें 24 से, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स में 1 डे होते हैं और अगर आपको इतने आवर्स में चाहिए तो 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेज आ जाएंगे। तो आप इनको डिवाइड कर दें, ये तकरीबन मेरे पास डिवाइड करके ना ये आ रहा है, ठीक है। तो ये इतने डेज हैं। और लास्ट में आपसे ये कहा गया था कि जो आपका आंसर आ रहा है ना उसको राउंड ऑफ करें, तो ये राउंड ऑफ होगा क्योंकि 57.8 है। तो ये आपने याद रखना कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से बड़ी हो, 6, 7, 8 हो तो हम इस तरफ एक नंबर ऐड कर देते हैं, यानी कि ये 57 नहीं 58 डेज बनेगा, ठीक है। ये राउंड ऑफ करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 58 डेज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, तो ये आपको डिस्टेंस दिया गया अर्थ और सन के दरमियान इतने माइल्स हैं। इफ स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये फिर आपको क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ द लाइट दी गई है, इतने पर सेकेंड है, ये आगे उसकी यूनिट दिया। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो ये क्या बता रहा है, हाउ लॉन्ग, ये टाइम के लिए यूज हो रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो ये कितना टाइम लेगा फॉर लाइट टू रीच दी अर्थ तक आने के लिए लाइट कितना टाइम लेगी। तो ये सबसे पहले तो यहाँ पर एक पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये स्पीड दी हुई है, ये डिस्टेंस दिया, आपने टाइम निकालना है और ये हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो वो हम करके निकाल लेंगे। यहाँ तक तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, फिर हमारे पास वो जो आंसर आया होगा ना वो सेकेंड्स में होगा क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिट सेकेंड दी गई है ना, माइल्स पर सेकेंड, तो ये सेकेंड की बात हो रही है। यहाँ जो टाइम आएगा वो स्टूडेंट्स याद रखने सेकेंड्स में होगा। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, फिर आपने सेकेंड से मिनट्स में आंसर देना है, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर आपने अपने आंसर की स्टैंडर्ड फॉर्म भी देनी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले आप लिख लें गिवन डिस्टेंस, ठीक है, जो आपको डिस्टेंस दिया गया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये किस में था आपके पास, ये माइल्स में है, ये याद रखना है आपने। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें स्पीड भी दी गई है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है।
ये भी आप माइल्स पर सेकेंड लिख लें। और टाइम आपसे पूछा गया है, ठीक है, टाइम स्मॉल टी ये हमने निकालना है। तो आपको पता है आपके पास फार्मूला होता है स्पीड का, ठीक है, ये है फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, ये डिस्टेंस था आपका और ये टाइम, ठीक। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास टाइम क्या होगा, यहाँ से टाइम निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यू डालें। आपके पास डिस्टेंस था 9.3225600 इंटू 10⁻⁷ ये टाइम। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना है, जैसे हमने पीछे भी किया था, मैंने आपको बताया था ये 10 वाले आपने आपस में सॉल्व करने हैं। और ये तो इस वैल्यू को अगर मैं इस वैल्यू से डिवाइड कर तो सिंपली आपने कैलकुलेटर के ऊपर इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। तो देखें आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, आप ये देख लें, ठीक है। और ये आपके पास 10⁻⁷ है ना, तो इसको आपने ऊपर मूव करवा दिया तो 10⁻⁻⁵ आ गया। इस तरह से ये जो आपके पास आ जाएगा 10⁻² आ जाएगा, सॉल्व करने से बेस सेम पावर ऐड हो गई, ये आपका टाइम आ गया। अब इस टाइम को इसको ज़रा 2 को इसके ऊपर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, +2 है, इसका मतलब है पॉइंट इस तरफ से मूव करके आया था, तो पॉइंट को आप 2 नंबर्स के बाद लगा दें, 1 और 2, तो यहाँ लगा दें, ये आपके पास बन गया। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमारा टाइम सेकंड्स में कैसे आ रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है। देखिए डिस्टेंस जो है ना वो आपके पास माइल्स में था और स्पीड जो है वो माइल्स पर सेकेंड्स में थी, तो माइल्स माइल्स से कट गया, तो टाइम जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपके पास सेकेंड्स में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम था, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। ये भी पूछा गया था ना आपके से, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। यहाँ तक तो हमारा एक पार्ट हो गया कि ये हमारा टाइम इन सेकंड्स और स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। नेक्स्ट हमसे ये कहा गया था कि जो आपका टाइम सेकंड्स में है उसको मिनट्स में चेंज कर दें। तो नाउ टाइम इन मिनट्स, ठीक है। तो मिनट्स में क्या होगा, यही टाइम, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि सेकंड से जब भी आपने मिनट्स में जाना है ना, तो आप सिंपली उसको 60 से डिवाइड कर दें। और अगर आपने सेकंड से आवर्स में जाना है तो 3600 से उसको डिवाइड कर दें। तो ये इसको आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। ये मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, इसका ऑलमोस्ट ये आ रहा है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। इस तरह यहाँ पर ये आपकी 2.1 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। आपका इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है। और टेक केयर।